वो लड़का भी हंसता था, पर हंसी अब कहीं खो गई। जिम्मेदारियों की धूल में, जिम्मेदारियों की धूल में उम्र भी रो गई। और दर्द का बोझ उठाए चलता है बिना शिकायत के। लोग कहते हैं मजबूत है, पर उसकी रूह हर रात रो गई। ये कहानी एक ऐसे लड़के पर है, एक कविता जो मैंने लिखा है एक ऐसे लड़के पर है। इसके बारे में संपूर्ण कहानी में सुनाना चाह रहा हूं आप सबके सामने। एक लड़का है जो बिना टिकट के, जिम्मेदारियों के बोझ को लिए हुए हर रोज गैर कानूनी तरीके से ट्रेन का यात्रा करता है, जिसके पास टिकट के पैसे भी नहीं, टिकट भी नहीं है। ट्रेन में प्रवेश करता है और एक कोने पर एक सीट पे जाके बैठ जाता है और अपनी सभी बीते हुए दिनों को याद करते हुए उसमें खोया हुआ है। उसी के बगल में एक एक्ट्रेस आके बैठती है जो कि जर्मनी की रहने वाली थी, जिसका नाम मैसी विलियम था। मैसी विलियम के लाखों करोड़ों फैंस थे, जिसकी एक सेल्फी के लिए लोग मार कर लेते थे, कूद पड़ते थे लोगों के ऊपर। मैसी विलियम्स उस लड़के के बगल में आके बैठती हैं उसी ट्रेन में और उस लड़के को एक टक देखना स्टार्ट कर देती हैं, पर वो लड़का उनकी तरफ पलट के देखता भी नहीं। और जब वो उसे देखती रहती हैं, वह उनकी तरफ देखता है पर किसी प्रकार की रिप्लाई नहीं देता है। इसको देख करके मैसी विलियम्स आश्चर्यचकित होती हैं कि हमारे करोड़ों फैंस इस चमचमाती हुई दुनिया में हमारी एक सेल्फी के लिए मार कर लेते हैं, तरसते हैं, और ये ऐसा इंसान जो पलट के मेरी तरफ देखता भी नहीं। इस सभी नजारों को एक मीडिया का व्यक्ति देखता है और वह अपने कैमरे में कैद कर लेता है। कैमरे में कैद करने के बाद में उसकी इस सादगी और ईमानदारी को जर्मनी के न्यूज़पेपर में डाल देता है और उसके इस प्रकार के उच्च विचार को देखते हुए उसे 800 यूरो का पर मंथ एक जॉब देता है। वह जॉब ऐसा होता है जिसमें उसे पोस्टमैन का जॉब करना होता है। 800 यूरो पर मंथ। अभी तक जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, यात्रा करने के लिए टिकट नहीं थे, उसकी जिंदगी यूं बदल गई और उसने उस एक्ट्रेस को पहचाना तक नहीं। भारतीय है। लोगों तभी पहचानेंगे एक दूसरे को, तभी जानेंगे जो मानसिक रूप से खुश होंगे। और यदि मानसिक रूप से दुखी हैं तो उनको हर सुंदर वस्तु भी काटने लगता है, चुभने लगता है। खाने के पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं, डायमंड खरीदने का इरादा करेगा। अगर आपको कोई डायमंड दे रहा हो और भूख इतनी तेज से लगी हो कि मौत आने वाला हो, तो पहले डायमंड नहीं, पहले भोजन ढूंढोगे कि भैया पहले खाना मिल जाए, डायमंड तो फिर उसूल लेंगे या प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक कुछ इसी तरह से, जैसे आज सुबह मेरी माता जी एक कहानी हमें सुना रही थी। कहानी ये था कि एक राजा का दरबार था और उस राजा के दरबार में एक लड़का रोज जाता था राजा की हाथी का पैर पीछे करने के लिए। हाथी दम लगाती थी, वो लड़का भी लगाता था। और वो लड़का एक गरीब का लड़का था, उसके पास बस खाने के लिए सूखी रोटियां और नमक था, लेकिन वो पर डे जाता था और यह काम करता था। राजा सोचे कि ना तो इसके पास खाने के लिए अच्छे पैसे हैं, ना तो इसके पास खाने की अच्छी सामग्री है, फिर
ये इतना ताकतवर कैसे, इसके ताकत का राज पता किया जाए। और राज को पता करने के लिए उन्होंने पाया कि सिर्फ सूखी रोटी और चटनी या नमक खा के आता है। राजा ने सोचा क्यों ना इसके घर का नमक खत्म कर दिया जाए। सैनिकों से बोल करके उसके घर का नमक हटवा दिया गया। सुबह जब वो अपनी माता से पूछा कि माता खाने में क्या है, बोली सूखी रोटी और नमक। बोली नहीं। क्यों? बोले कि हमारे राज्य के राजा ने उसे हटवा दिया है। लड़का बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि उसकी बल छीड़ हो गई। क्योंकि कहते हैं बल, शक्ति, ताकत जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगे तभी आएगा। तो छीड़ हुआ और इस प्रकार से पहुंचने के बाद हाथी के पैर पिछाड़ने की जब अवसर आई तो वह नहीं हटा पाया। क्यों? क्योंकि आज वो टूट गया था, क्योंकि उसे जो नमक और रोटी मिलता था वह भी नहीं मिल पाया, इसलिए वो पूरी तरीके से टूट गया। तो जब इंसान का पेट भरा होगा, मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा, तभी वो अभी पास में कौन बैठा है जिसके बारे में सोचेगा। अन्यथा भूख लगा हो तो पास कौन बैठा है, पास कौन नहीं बैठा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अब उसके बाद में विलियम्स जर्मनी की कितनी बड़ी स्टार हो या कुछ भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे तो चंद पैसों की रिक्वायरमेंट है, ना कि किसी स्टार की। ये कहानी से हमें यही पता चलता है कि सबसे पहले हमारे जीवन या भविष्य का निवारण अगर करना है तो हमारे पास पर्याप्त धन होने चाहिए और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। और आखिरी में ये लाइन ये भी कहा जाएगा कि जिंदगी कब सफल हो जाए, कब अच्छे रास्ते निकल आए, कब अच्छे मोड़ निकल आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलते वक्त नहीं लगता। राजाओं के तख्त तो ताज पलट दिए गए, यहां तो सब इंसान है। तो समय किसी का मोहताज नहीं होता कि किस दिन वो किसकी गुलाम हो जाए और किस दिन आपके चंगुल से निकल कर किसी और के पास पहुंच जाए। ठीक, तो हार मत मानो, प्रयास करते रहो, निज दिन प्रयास करो, अवश्य फल पाओगे। तो नतीजा यह रहा कि एक और फिर उसे नतीजा कुछ यह निकला कि एक ही झटके में उसे जर्मनी का परमिट भी मिल गया कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो इसीलिए हमें जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयां हों, मुश्किलें हों, जो भी हों, उनका सामना करते रहना चाहिए। आज ये लड़का सोशल मीडिया का स्टार बना हुआ है और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जिसके ऊपर कुछ पंक्तियां डेडिकेट करती हैं। स्टार इसे छेड़ने की भी प्रयास करती है, बार बार उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो अपने सर पे लिए हुए बोझ, कानूनी प्रक्रिया, अपने माँ बाप के बारे में या उसके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हों, उन जिम्मेदारियों के आगे उसे एक्ट्रेस नहीं दिखाई देती है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, कोई स्टार नहीं, कोई एक्ट्रेस नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है जब अपने ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और संघर्ष करना होता है। करते रहो आप सभी लोग भी, हम भी, क्योंकि कहा गया है संघर्षों के साए पे इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इतिहास रचने के लिए युवा पीढ़ी ही करते हैं, कोई बच्चे नहीं या कोई बुजुर्ग नहीं। अगर इतिहास रचा जाता है तो उसमें कोई नवयुवक का ही नाम आता है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं रितेश यादव, मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर। आप सभी लोग यदि किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस में आएं और शामिल हों,
हम आप सभी को मिशन सिलेक्शन कोचिंग क्लासेस की तरफ से काफ़ी छूट देंगे और पीआरडी की वैकेंसी स्टार्ट हो गई है। पीआरडी की वैकेंसी के पढ़ाई स्टार्ट हो गए हैं, जो आप सभी लोग जल्द से जल्द संपर्क करें। नीट की तैयारी नए सत्र से शुरुआत कराई जाएगी, क्योंकि मध्य सेक्शन में हमारा कोचिंग ओपन हुआ इकोना श्रावस्ती में, इसलिए बच्चे कम प्राप्त हुए हमें, और नए सत्र से हम जोर तोड़ के साथ में अपने बैच स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द हमारे कोचिंग संस्थान पे आएं और हमारे इस बैच का सपोर्ट करें। जो पीआरडी की वैकेंसी का बैच हम लेकर आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े आप सभी लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी अगले वीडियो में, किसी अगले कंटेंट के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और